रात के ठीक 2:17 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आया। अननोन नंबर। मैंने उठाया नहीं। फिर कॉल आया। फिर तीसरी बार जब मैंने उठाया, दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सांसों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने कहा, हेलो। तभी फुसफुसाहट आई, तू मुझे सुन रहा है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खिड़की। मैंने फोन काट दिया। खुद को समझाया, गलत नंबर होगा। तभी मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खटखटाने लगी। धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। जब मैंने पर्दा हटाया, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान थे। आवाजें। मैं बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरे कान के पास आवाज आई, मत सो। अगर सो गया तो मैं दिख जाऊंगा। मैं जम गया। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। और तभी मेरे पीछे किसी के बैठने की आवाज। पीछे कौन? मैंने हिम्मत करके पलटना चाहा, लेकिन मेरी गर्दन हिली ही नहीं। तभी आवाज आई, तू मुड़ेगा नहीं, फिर भी तू मुझे देखेगा। मेरे सामने लगे आईने में कुछ धीरे धीरे उभरने लगा। पहले साया, फिर कंधे, फिर चेहरा। चेहरा नहीं था, बस काली गहराई, और उसमें 2 आंखें। उसने कहा, मैं उन्हें दिखता हूं जो मुझे सुनते हैं, और तू पूरी कहानी सुन चुका है। मैं चीखा। सुबह मेरा फोन फर्श पर मिला। स्क्रीन ऑन थी और लिखा था, नाउ प्लेइंग, वो जो सुनता है। और नीचे, लिसनर्स, एक आखिरी लाइन जो सबसे खतरनाक है। अगर तुम्हें ये कहानी पढ़ते या सुनते समय कभी लगा कि कोई पीछे खड़ा है, कान के पास हवा चली, या अचानक सन्नाटा छा गया, तो समझ जाना, अब वो तुम्हें भी सुन रहा है। और याद रखना, वो दिखाई नहीं देता जब तक तुम उसे सुनते रहते हो।